राधे राधे कुंज बिहारी लाल की जय। आज मंगलवार है 5 मई 2026 मंगलवार। संकल्प बैच में आप लोग ये कक्षा देख रहे हो और अब चलते हैं सीधे अपने विद्यार्थियों के पास। आप लोग देख सकते हैं यहाँ हमारे सारे विद्यार्थी लगभग जुड़ चुके हैं। अब हम देखते हैं चुपके चुपके बीच बीच में देखते हैं कि हमारे विद्यार्थी कर क्या रहे हैं। चलो सुखमुखादवमुतद्रवसंयुतां पिबता भागवतम रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका प्रायेणाल्पायुषः सर्वे प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः कलावस्मिन् युगे जनाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या हृपद्रुता राधे 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 राधे। चलो तो आज क्या कर रहे थे? द्वितीय दिवस की श्लोक प्रैक्टिस कर रहे थे। द्वितीय दिवस वाले है ना। चलो जी बहुत बढ़िया, ऐसे रोज जी किया करो। आज गुरु आप द्वितीय दिवस का विषय सूची बताएंगे। हाँ, आज हम द्वितीय दिवस का विषय सूची बताएंगे। रोज ऐसे जुड़ कर के बढ़िया अभ्यास किया करो। अब श्लोक के साथ एक काम किया करो, रोज कथा का भी अभ्यास किया करो। जब तक हम नहीं जुड़ते तो क्या किया करो, कोई न कोई एक प्रसंग ले लो और उस प्रसंग की चर्चा आपस में करो कि अच्छा इस प्रकार हुआ, और उससे और गूढ़ चीज़ें निकालने का प्रयास करो। तर्क करो, कुतर्क करो और उससे एक सटीक चीज जानकारी लेकर के आओ। ठीक है, चलो। तो आज हमको सिलेबस जानना है ना। दिवस का सिलेबस द्वितीय दिवस का। चलो, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? कुछ भी? मंगलाचरण में आपने सिर्फ तीन ही श्लोक लिखवाया ना? काहे में? मंगलाचरण में दूसरे नहीं, ये मंगलाचरण जो भागवत का है जन्मादि उसी वाला। पास जो हमारा डाउट है काहे में? जो पुराण में पुराण में डाउट है। चलो तो एक एक करके पुराण का डाउट क्लियर कर लिया जाए कि पहले सिलेबस लिखवा दिया जाए? सिलेबस पहले उसके बाद के डाउट। है ना। चलो, क्या क्या डाउट था? गुरु जी पुराणों के बारे में। पुराणों के बारे में मतलब क्या डाउट था? याद है डाउट अपना? गुरु जी मुझे तो वेदों के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो थोड़ा थोड़ा पता चल जाता कि इसमें लिखा किसने लिखा। और पुराणों में भी यही है कि किसने लिखा, किस अवस्था में लिखा पुराणों को। गुरु जी शिव और वायु पुराण में पार्थक्य क्या है? हाँ, हाँ गुरु जी। देखो, जो शिव वायु और वायु पुराण है पुराण ना वही शिव पुराण है। विद्वान जन उसको ही शिव पुराण कहते हैं। जो वायु पुराण है उसी को विद्वान जन क्या कहते हैं? शिव पुराण कहते हैं। ठीक। पुराण क्यों गुरु जी? क्यों गुरुजी? देखो, जैसे वायु पुराण का मटेरियल क्या है पता है? मतलब वायु पुराण में क्या वर्णित है? नहीं गुरु जी।
वायु पुराण में क्या? नहीं। देवी पुराण में क्या वर्णित है? देवी के बारे में। देवी के बारे में वर्णित नहीं है, आदि शक्ति एक कोई है। और ऐसा वर्णन है कि एक आदि शक्ति जो है वो तीनों देवताओं को चला रही है। जैसे मान लो ये देवी भागवत जो देवी पुराण है उस 18 पुराणों में नहीं लिखा हुआ है ना, समझ रहे हो ना? 18 पुराणों में नहीं लिखा है, उप अलग पुराण। है। इसको विद्वान जन उप पुराण की श्रेणी में रखते हैं। किस पुराण की? उप पुराण की श्रेणी में इसको रखते हैं। ये क्या है? एक उप पुराण है। ठीक है। एक डाउट और था कल आप लोगों का शायद, कि भागवत तो अंतिम में लिखा गया है ना? 17 पुराण लिखे वेद व्यास जी, उसके बाद फिर भागवत लिखे। तो कुछ आप लोगों ने भी सोचा कि ऐसा क्यों हुआ होगा? कुछ सोचा? जी गुरु जी। क्या सोचा? गुरु जी, जब सब पुराण 17 पुराण लिखने के बाद व्यास जी को मन में संतोष नहीं हुआ, इसलिए नारद जी का प्रेरणा से वो भागवत जी को लिखे। वो तो ठीक है, लेकिन अंतिम में क्यों है भाई? क्रम इसका आप देखो तो इसका क्रम अंतिम में लिखा हुआ, वो क्योंकि 5वें भागवत में जो लिखा है हुआ। वो समस्त वेद और पुराण का सार है। समस्त वेद पुराण का सार है, तो सार कहाँ लिख, सार तो है तो अंतिम में लिख देते। अंतिम में जी था, अंतिम में। परंतु देखो इसका नाम बीच में आ रहा है, ये नहीं, दसवें कहा इसमें मेरा। तर्क लगाना जरूरी है, विचार करना जरूरी है कि अच्छा ऐसे क्यों हुआ होगा, है ना? बता। ये हाँ, कोशिश किया प्रेम क्या बोल ढूंढने की रहे पर हो? नहीं मिला। हाँ, कोशिश किया था इस ढूंढने की, परंतु नहीं मिल पाया इसका उत्तर। नहीं मिल पाया। किसी को मिला? हाँ, तो कब आएगा मोबाइल? गुरु जी 18 पुराण में लाइन बाय लाइन कैसा है? देखो, अब हम एक एक करके पहले समझो। पहले आपका डाउट था कि देवी पुराण इसमें नहीं है 18 पुराणों में, ठीक है? तो देवी पुराण क्या है? उप पुराण है। वो क्या है? देवी पुराण उप पुराण है। अच्छा, कुछ विद्वान जो ब्रह्म पुराण है ना, उसी को कहते हैं कि वही देवी पुराण का है, परंतु ऐसा नहीं है। देवी पुराण जो है उप पुराण की संज्ञा में आता है। जो आपके मन में संशय है कि आखिर शिव पुराण क्यों नहीं है, शिव पुराण है। शिव पुराण कौन सा है? शिव पुराण जो वायु पुराण है वही है, ठीक है? क्योंकि शिव पुराण और वायु पुराण में कोई विशेष अंतर नहीं। अगर आप वायु पुराण आप देखेंगे ना, तो वायु पुराण में आपको पता है क्या मिलेगा? भगवान शंकर की ही सारी कथा मिलेंगी। भगवान शंकर की सारी कथा वायु पुराण में मिलेगी, ठीक है ना? गुरु, तो इसी का नाम वायु पुराण क्यों रखा गया? वायु पुराण रख दिया गया। अब नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे थोड़ी नाम तो नाम होता भाई, नाम इसके पीछे कोई विशेष कारण तो वो तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, वेद व्यास जी से, कि भाई आपने ये नाम क्यों रखा, है ना? अब तर्क अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो तर्क का विशेष कोई प्रमाण कुछ है नहीं कि ये नाम क्यों रखा। भाई नाम तो नाम है, अब क्यों रखा का क्या मतलब होता है? रख दिया तो रख दिया। लेकिन जो वायु पुराण है, वायु पुराण में शिव महापुराण की संपूर्ण कथा होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? अच्छा, वायु पुराण में कितने श्लोक है, पढ़े हो? ये ना पूरा। हाँ, वायु पुराण में कितने श्लोक हैं? 24,000। 24,000। 24,000। सुनो, जो मूल शिव पुराण है उसमें 1,00,000 श्लोक बताए गए हैं। मूल है प्रति 1,00,000 श्लोक, लेकिन जो अभी वर्तमान की प्रतिलिपियां मिलती हैं उसमें भी कितने श्लोक है? 24,000। इसीलिए कहा जा सकता है कि जो वो वायु पुराण है वही वायु पुराण क्या है? शिव महापुराण है। समझ गए ना? अब भागवत महापुराण का क्रम बीच में क्यों आ गया, अंतिम में क्यों नहीं आया, इसका समझ लो। जैसे मान लो, आप विशेष समझाते हैं आपको। जैसे मान लो कोई 4 विषय रहे, है ना? कोई 4 विषय आप कोई भी ले लो, जैसे 12 खड़ी, काखा गग्गा समझते हो? कक्खा गग्गा, छोटा का खा गा घा अंगा, ये चीज़ें समझते हो? 12 खड़ी भी समझते हैं हाँ, गुरु जी। का खा गा खा ले लो। अब इसके साथ साथ कोई अल्फ़ाबेट्स ले लो, कोई मीनिंग्स वगैरह उनका ले लो, और कोई जटिल एक विषय ले लो। अब इनका अब हम निर्मित कर दिए, और सरल चलो समझा देते हैं, और चीज़ें सरल समझ लो। जैसे मान लो हमने क्या बनाया, हमने सबसे पहले बना दिया भूव्यंजन ले लो कोई, हमने सबसे पहले क्या बनाया? दाल बनाया, फिर चावल बना दिया।
पहले हमने ये बना दिया, दाल चावल सिद्ध हो गया। उसके बाद हमारी क्या बनी, उसके बाद हमारी रोटियां बन गई। क्या बन गई, रोटियां बन गई। फिर हमने रोटियां। खीर बना दिया, हमारे पास 4 आइटम है, खीर ये सब बन गया। अब हमारे यहाँ एक अब खीर हमने कब बनाया, खीर हमने सबसे अंतिम में बनाया, ठीक है ना। कैसे बनाया, सबसे अंतिम में। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हम खीर इसको क्या देंगे, भोजन के मध्य में देंगे, ताकि खाते खाते उनको आनंद आ जाए, मिठास आ जाए। तो हमने पहले चावल दिया, उसके बाद हमने रोटी दिया, जो खीर हमने लास्ट में बनाया तो मध्य में दिया, और फिर अंत में कोई और चीज़ दिया, इसको हमने मध्य में दिया। एक उदाहरण है समझो। दूसरा उदाहरण है समझो कि जैसे मान लो बीच में कौन होता है, भागवत क्या है, भागवत सारे वेदों का, सारे वेदांगों का, 18 पुराणों का क्या है, सार है। और जब कोई सार चीज होती है तो उसको अंत में भी नहीं किया जा सकता है और शुरू में भी नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो कहीं एक सेमिनार हो रहा हो, बहुत ध्यान समझना, कहीं एक कोई हो रहा हो सेमिनार। अब वो सेमिनार जो हो रहा हो और उस सेमिनार के थ्रू आपको कोई एक मैसेज देना है, तो मैसेज आप गुरुजी कब शिवनार दोगे? माने कौन? हाँ, शिवनार माने? सेमिनार, सेमिनार मन नहीं सेमिनार का समझते, मतलब है एक कन्वेंशन, संगोष्ठी। एकत्र हाँ, एकत्रित गोष्ठी, करना या मिलित होना, मीटिंग, संगोष्ठी, मीटिंग। मीटिंग मान लो। या फिर मान लो आपने कोई एक सभा बुलाई है, कोई सभा बुलाई है, उसमें बहुत सारे लोग, कम से कम हजारों की संख्या में लोग आने वाले हैं। तो आपका कार्यक्रम रखा गया और उस कार्यक्रम के साथ आपको कहा गया कि एक विशेष वस्तु है, उस वस्तु के बारे में लोगों को बताना है, अवगत कराना है, ठीक। तो अवगत आप कब करवाओगे, शुरू में अवगत करवाओगे कि अंतिम में करवाओगे कि बीच में करवाओगे? भाई कोई वस्तु है तो आप शुरू उस, में नहीं, अंतिम में नहीं। है ना शुरू में करवाओगे ना अंतिम में। क्यों भाई, शुरू में लोग कम रहेंगे तो आपको लगेगा शुरू में बताएंगे ठीक नहीं रहेगा, अंतिम में उठ के लोग चले जाएंगे, एक डरे रहेगा। तो क्या करोगे, सोचोगे कि जब भीड़ बढ़िया बीच में आ जाएगी तब ही हम इस बात को कह देंगे। उसी प्रकार जो भागवत है ना, भले एक क्रम के आधार पर नहीं लिखा है, जो ग्रंथ लिखे हो, जो आपको ग्रंथ मिले हैं पढ़ने को, जो आपने कल देवी पुराण के अनुसार बताया था, वो सारे क्रम, उसका ये नहीं था कि इस प्रकार लिखे गए, रचना के आधार पर उनका क्रम नहीं है, ना श्लोक के आधार पर उनका क्रम है, उनका गुण के आधार पर क्रम है। कैसा है, गुण के आधार पर। अब समझ गए ना, सारी बातों का निचोड़ एक है कि जो पुराण है इनका क्रम कैसा है, गुण के आधार पर। जो बाकी आपने पढ़ा है चार में के बाद 5 में, कहीं कहीं 6ठे नंबर पर भागवत महापुराण का नंबर आता है, इसलिए आता है कि बाकियों को आप समझ करके, पढ़ गुरुजी करके, 5वें नंबर पे आता है भागवत महापुराण का। पहले सुन लो, बाकी पुराण जो शुरुआत के पुराण हैं उनको पढ़ करके क्या कर लो, समझ विकसित कर लो, और उसके बाद भागवत पढ़ करके आप उनको ग्रहण करने का सामर्थ्य विकसित कर लो, और जब ग्रहण कर लो तो फिर बाकी के जो पुराण हैं उनका अध्ययन करो। अब समझ में आ गया कि अंतिम में क्यों है, अब मध्य में क्यों है, समझ गए ना। और कुछ पूछना है? गुरुजी मुझे समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया बेटा? गुरुजी भागवत महापुराण बीच में क्यों आती है? गुण के कारण, जैसा जिसका गुण होता है। जैसे मान लो आप इतने विद्यार्थी हैं और हमने कहा कि आप विद्यार्थियों को हम गुण के आधार पर गुण के आधार पर क्या करेंगे, एक स्थान पर बैठाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे 1 से लेकर के 18 तक नंबर है। अब एक पहले नंबर पर कोई बैठ गया, दूसरे पर कोई, 5वें में कोई, 8वें में कोई, 18वें में कोई बैठ गया। एडमिशन किसका पहले हुआ था, किसका बाद में होगा, ये मायने नहीं रख रहा ना भाई। एडमिशन हो सकता है किसी ने पहले लिया हो, किसी ने बाद में ले रहा हो, वो मायने नहीं रखा। गुरुजी यहाँ उसके क्या गुण है? अकॉर्डिंग कौन सबसे ज्यादा पढ़ता है, कौन मेहनत करता है, कौन मतलब होशियार है? हाँ, गुण के आधार पर हमने क्या किया, लोगों को उसी प्रकार जो क्रम है बेटा, तो वो गुण के आधार पर है, और इसीलिए मध्य में भागवत महापुराण है। ठीक है, लो ठीक है गुरुजी। समझ गए ना। हाँ, चलो आइए, अब हम क्या समझेंगे, अब हम द्वितीय दिवस की विषय वस्तु समझेंगे। ठीक है, चलो अपना नोट्स ओपन कर लो और द्वितीय दिवस के विषय वस्तु लिखने के लिए तैयार हो जाओ।
कुछ और विशेष चीज़ें आपको बतानी थी, लेकिन आज ये लिखवा देते हैं, बाकी फिर कल लिखवाएंगे। गुरुजी आज मैं थोड़ा बाहर हूँ, तो आप ये कोई भेज देगा मुझे विषय सूची जो आज आप लिखवाने वाले हैं? गुरुजी अच्छा, आप एक किसी काम से करो, पूछना। वेदों के बारे में भी थोड़ा सुन लो कि वेद आखिर क्या है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोगों के मन में सवाल उठता है कि वेदों की रचना कब हुई, परंतु स्पष्ट नहीं कहा। वेदों को जानते हैं क्या कहा जाता है? जो वेदों के रचनाकार है उसको अपौरुषेय कहा जाता है, यानी इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? वो कोई मानव नहीं है, अपौरुषेय हैं, वो कोई व्यक्ति नहीं है। और शास्त्र मत है कि जो वेद है ना, ये सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट हुए हैं। किनके हृदय से? जो वेदों की उत्पत्ति है, ये वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई है? ब्रह्मा जी के हृदय से हुई है। यस्य एक श्लोक है, यस्य निःश्वसितम वेदा है, अर्थात जिसके श्वास से वेद निकले वो कौन है? वही परमात्मा है। परंतु आधुनिक जो मत है उसके अनुसार जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद कब से माना जाता है? 1500 से 1200 ईसा पूर्व में माना जाता है। और कहा जाता है कि जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये 1200 से 800 ईसा पूर्व माने जाते हैं। और जो उपनिषद हैं, अरण्यक हैं, ब्राह्मण, ये सब 800 से 500 ईसा पूर्व माने जाते हैं, ठीक है। और ये जो वेदों को व्यास जी ने क्या किया? वेदों को 4 भागों में बांटा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनका तभी से नाम पड़ा, परंतु ऐसा नहीं कि उत्पत्ति यहीं से हो रही है ना, उत्पत्ति यहीं से नहीं हो रही, इनकी उत्पत्ति पहले से भी हो रखी थी, परंतु अब व्यवस्थित करने का काम कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं, समझ गए ना। व्यवस्थित करने का काम गुरुजी कौन है? ऋग्वेद किसको हाँ, ऋग्वेद किसको दिया गया था? चलो बताते हैं ना। हाँ, प्रेम पारा क्या बोल रहे हैं? ऋग्वेद एक बार फिर बताएंगे कितना पुराना है? ऋग्वेद जो आधुनिक मत है, आधुनिक मत के अनुसार, जो हमारा प्राचीन मत है वो तो ये कहता है कि ये इनकी रचना का कोई वो नहीं, ब्रह्मा जी के हृदय से उत्पन्न हुए हैं वेद। लेकिन जो आधुनिक मत है वो कहता है कि 1500 से 1200 ईसा पूर्व, और ये सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं? ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं जानते हैं आप लोग? इसमें 10 मंडल है। 40 अध्याय है। 40 अध्याय नहीं, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 मंत्र हैं। हाँ, ठीक है। और इसके ऋषि कौन है? इसमें ऋषि अग्नि हैं, इंद्र हैं और वरुण। इसके ऋषि ये हैं, ठीक। अग्नि, इंद्र, एक बार फिर बताएंगे। अग्नि और इंद्र। इंद्र, अग्नि, इंद्र, वरुण, ठीक। यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं? यजुर्वेद में 40 अध्याय और 1975 मंत्र। हाँ। अच्छा, ऋग्वेद में का मुख्य विषय क्या है जानते हैं आप ना? ऋग्वेद में देव स्तुति, ज्ञान और सृष्टि का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। हाँ, और यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड का विषय मिलता है, या इनका वर्णन मिलता है, यज्ञ विधि और कर्मकांड का, है ना। सामवेद में संगीत का मिलता है। अथर्ववेद में अथर्ववेद तंत्र। हाँ, आयुर्वेद, रोग, राजधर्म, इनका वर्णन मिलता है, समझ गए। उपवेद आप लोगों को पता है ना? ऋग्वेद का उपवेद कौन है? ऋग्वेद का आयुर्वेद। हाँ, ये सब आप जानते हैं। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? कौन कौन से हैं? गुरुकृपा, कौन कौन से हैं बेटा? जी वेदांग कौन कौन से हैं?
मुझे वो मैंने नहीं जानता। कोई नहीं, लिख लो अगर ना पता हो। वेदांग 6 हैं। और ये वेदांग क्यों बनाए गए हैं? वेदों को समझने के लिए। वेदों को ही ये अंग हैं। वेदांग 6 हैं। पहला शिक्षा, इसमें उच्चारण शास्त्र का वर्णन मिलता है। फिर दूसरा है कल्प, इसमें यज्ञ विधि का वर्णन मिलता है। तीसरा है व्याकरण, इसमें पाणिनि अष्टाध्यायी आप लोग पढ़ते हो। जी चौथा है गुरुजी। निरुक्त, शब्द अर्थ यास्क मुनि के बारे में। फिर पांचवा है छंद, इसमें गायत्री और अनुष्टुप इत्यादि आप पढ़ते हो। रास्ता। छंद, छंद ये पांचवा है। छठा है ज्योतिष, इसमें काल गणना और वेद का नेत्र। गुरुजी मैं जानता हूँ ज्योतिष। जानते हो? जी गुरुजी। हाँ, चलो, जानते हो तो बहुत बढ़िया है। अब आ जाओ, चलो लिखो अगला। द्वितीय दिवस की विषय सूची। हाँ, ये लिख लो, द्वितीय दिवस की विषय सूची। एक मिनट, विषय सूची की एक पीडीएफ भी संभवतः थी, मिल जाती थोड़ा और आपको आसान हो जाता। देखिएगा। जहाँ प्रथम दिवस की विषय सूची लिखा है उसी के नीचे लिखना द्वितीय दिवस की। ठीक है? जी गुरुजी। पहला लिखो, भागवत के प्रथम श्लोक। भागवत के प्रथम श्लोक ब्रैकेट में कर लो, जन्माद्यस्य यतोन वयादि, और ब्रैकेट बंद कर दो। भागवत के प्रथम श्लोक, फिर लिखो जन्माद्यस्य यतोन वयादि, ब्रैकेट बंद। जी गुरुजी। लिख लिया? क्या क्या लिखा? जी। भागवत के प्रथम श्लोक जन्माद्यस्य जतन्वयादि तरता। ब्रैकेट बंद का वर्णन, और वर्णन कर लोगे ना? जी गुरुजी। पहला श्लोक क्या कहता है? किम ध्यायामि। किम ध्येयम। किम ध्येयम मतलब किनका ध्यान सत्यम करें? परम ध्यायामि। सत्यम परम धीमहि, है ना? ध्यायामी फिर विच्छेद हो जाएगा ना उसका। किसका ध्यान करना चाहिए? सत्य का ध्यान करना चाहिए। दूसरा श्लोक क्या कहता है? किम भावामि। ये लिखे हो क्या है राखी? दूसरा श्लोक क्या कहता है? किम केयम। हाँ, किम केयम सुनना चाहिए। मतलब सब गड़बड़ लिखती है। किसी ने सही, प्रेम क्या लिखा है दूसरा श्लोक? किम गायाम। किनका गान करें, किन गेयम। हाँ, किम गेयम, विवेक ने सही बताया। किम गेयम ये लिखो। जाओ वहाँ लिखो, क्या लिख के रखे हो? किम गेयम माने किनका गान करें। गुरु जी आप जो बता रहे हैं कहाँ पे लिखवा रखा आपने? ये आपने लिखा है कि नहीं लिखा है? ये जो भागवत के श्लोकों को लिखवाए हैं, भागवत का प्रथम श्लोक जन्माद्यश्यतोन वयादि तरतस्, जो उसकी व्याख्या है, तो ये 3 श्लोक इसमें हैं। नहीं, जैसा आप ये बता रहे ना किम देयम किम धेयम, ये कहाँ पे लिखा है इसमें कहीं पे? ये गुरुजी ने लिखवाया नहीं, ये समझा रहे थे तब हम लिखे थे। समझा रहे थे तब। ये आपने श्लोक लिखे हैं क्या जन्माद्यश्य वाले महेश शर्मा जी? जन्मादशमी प्रथम दिवस का नहीं लिखे सर। प्रथम दिवस का लिखा है, द्वितीय दिवस का नहीं लिखा है। आपने नोट्स मंगा लिया कि नहीं मंगाया? नोट्स अभी नहीं मंगाए गुरु जी। नोट्स मंगा लीजिएगा, तो उसमें जब नोट्स पहुंच जाएगा तो फिर उसमें बता देंगे कि यहाँ पर है, ठीक है?
अब अच्छा ठीक है। जब तक वो नहीं है तो अब जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं से आपको करना पड़ेगा। ये श्लोक तब का जब हम द्वितीय दिवस में प्रवेश करते हैं तो जो भागवत का पहला श्लोक है जन्मादस्य अतोन्वयादितरतस, तो उसी श्लोक की व्याख्या हमने 3 प्रकार से बताई है। एक व्याख्या एक एक जी शब्दों का अर्थ लिखवा दिया है कि जैसे जन्मादस्य क्या है, यत क्या है, ये सारी चीज़ें बता दिया गया। फिर उसके बाद एक और, फिर तीसरा हमने बताया कि इसका मूल क्या है। जैसे पहला श्लोक क्या कह रहा है, किम ध्येयम, किनका ध्यान करना चाहिए, तो उस परम सत्य का ध्यान करना चाहिए। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य कौन है, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। फिर दूसरा क्या कहता है, किम गेयम, किनका केम गान गयम। करना चाहिए, तो भागवत का गान करना चाहिए, भगवान के माधुर्य गुणों का गान करना चाहिए। फिर तीसरा भाव क्या कह रहा, तीसरा श्लोक क्या कह रहा था, किम पेयम। किम पेयम, किनका पान करना चाहिए, क्या पान करना चाहिए, क्या पीना भागवत चाहिए, कथामृत। तो क्या पीना चाहिए, भागवत कथामृत। भागवत अमृतम। कथा अमृत पीना चाहिए। कैसे पीना चाहिए, किम पेयम। कैसे पीना चाहिए भागवत, पिबत पिबत भागवतम भागवतम। रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत रूपी रस को पीना चाहिए। बारंबार। भागवत रूपी रस को कैसे, पिबत भागवतम रसमाल, पिबत बार बार पीना बारंबार। चाहिए अपने को, है ना। पिबत माने बारंबार पीना चाहिए। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, है ना। रसिका जैसे। हाँ, जो रसिक जनों के मुख से बार बार निकलती है, रसिक जनों की है भागवत कथा, ठीक। हाँ, रस गुरु जी, आप ध्यान दें। किंग गेयम का क्या क्या मतलब है, किंग गेयम? किनका गान करना चाहिए, किनका। चलो ठीक है, ये लिख लिया। अब अगला लिखो, भागवत महापुराण की रचना, ये दूसरा सिलेबस आपका है। भागवत महापुराण की रचना, गुरुजी तीसरा लिखो। प्रथम दिवस का जी मैं लिखना है गुरुजी ने। हाँ, कथा कब पढ़ाएंगे? प्रथम दिवस का कथा कब पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे, पहले लिख तो लो। बताए तो इस दिन किस दिन पढ़ाएंगे इसको, नहीं बताए थे क्या। जी हाँ गुरुजी, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब जब दो दोनों एक साथ हाँ, जब खत्म द्वितीय कराएंगे। दिवस के श्लोक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। लिख लिया। जी गुरुजी। हाँ, गुरुजी अब किससे सूची में लिखना है? भागवत महापुराण की रचना। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी, भागवत महापुराण की रचना लिख लिया। हाँ हाँ, अब जी। अगला लिखो, जी गुरुजी। सब म्यूट कर दो, उत्तरा सब के म्यूट गर्भ कर की दो, रक्षा। सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, क्या क्या कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा। जी, जी गुरु जी, सब म्यूट कर दे, वो सबको ए बोले म्यूट म्यूट कर करो, दे। म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो सब। एक तो क्या है, यहाँ बहुत बारिश हो रही, बहुत तेज बारिश है, बिजलियाँ चमक रही हैं एकदम भयंकर, माने वरुण देवता रौद्र रूप धारण किए हुए हैं। अब आवाज जा गुरु जी रही है। अभी बहुत अच्छा सुनाई दिया। हाँ हाँ, जी जी गुरु जी, अब सुनाई दिया। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो। अब तीसरा लिखो, उत्तरा के गर्भ की रक्षा। हम इनको पढ़ेंगे ना, परेशान नहीं होना। उत्तरा के गर्भ की रक्षा। फिर अगला लिखो, कुंती द्वारा भगवान की स्तुति। उसके बाद इतना लिख लिया। गुरु जी 3 हो गया, कुंती द्वारा भगवत भगवान की महापुराण की स्तुति। रचना, उत्तरा की गुरुजी गर्भ की 4 हो रक्षा, गया। और एक 4 हो और गया क्या ना। है एक? उत्तरा भगवत की गर्भ महापुराण की की रक्षा रचना के जो बाद। लिखा है ना, उत्तरा के गर्भ की जो रक्षा लिखा है, यहाँ पर थोड़ी जगह है क्या, हाँ गुरुजी। जी गुरुजी। तो वहाँ ब्रैकेट में लिख लो अश्वत्थामा द्वारा, ब्रैकेट में लिख लो अश्वत्थामा के द्वारा, अश्वत्थामा। जी गुरु
जी गुरुजी मैं एक लिख नहीं पाई। गुरुजी भागवत कृष्ण महापुराण की रचना। ने रक्षा की थी, अश्वत्थामा तो मारा था तीर। हम्म। तीर तो अश्वत्थामा मारा था। हाँ तो ही अश्वत्थामा द्वारा, मतलब रक्षा किसके द्वारा, मतलब अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ की रक्षा किससे किए हैं? अश्वत्थामा के प्रहार से कृष्ण किए ने। ना। कृष्ण। हाँ तो ब्रैकेट में कृष्ण अश्वत्थामा ने। लिख लो ताकि ये याद रहे कि अश्वत्थामा ने प्रहार किया था, ऐसे ऐसे हुआ था। तो अपने याद करने के लिए अश्वत्थामा ब्रैकेट में लिख लो, और जी ब्रैकेट में गुरुजी चाहो नंबर तो 2 पर अश्वत्थामा नंबर। परीक्षित ये सब भी लिख सकते हो। अश्वत्थामा बस लिख लोगे तो याद रहेगा कि अच्छा अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, फिर भगवान उत्तरा के गर्भ में अंगुष्ठ आकार लेकर प्रवेश किए, चतुर्भुज रूप था। परीक्षित ने तभी देखा और ऐसा संयोग बना कि एक माता के गर्भ में भक्त और भगवान दोनों विराजमान। ठीक, अपनी स्मरण के लिए लिख लिया। उनके द्वारा भगवान की स्तुति है, 4 नंबर है। 4 नंबर में। ये दो अब अगला नंबर क्या लिखो, है? अब अगला लिखो 2 नंबर क्या है, अब क्या बताएं? भागवत महापुराण की रचना। हाँ चलो अगला लिखो। पांडवों को पांडवों को भीष्म पितामह का दिव्य ज्ञान एवं भीष्म स्तुति। भीष्म गीता। भीष्म स्तुति लिख लो, उसी को भीष्म गीता कहते हैं। पांडवों को भीष्म पितामह की भीष्म पितामह का दिव्य ज्ञान एवं भीष्म स्तुति। ठीक, लिख लिया। जी गुरुजी। गुरुजी दिव्य ज्ञान एवं, अगला लिखो, गुरुजी दिव्य ज्ञान एवं के बाद बताना है। बोलो कौन लिख लिए हो, बोलो थोड़ा सा। एवं भीष्म स्तुति। भीष्म स्तुति। लिख लिया। ठीक है जी गुरुजी। चलो लिख लिया अगला गुरुजी। लिखो। परीक्षित जन्म की कथा, परीक्षित जन्म की कथा एवं परीक्षित को श्राप तथा राज्य में कलयुग का आगमन। लिख लिया। गुरुजी प्रथम में तो कलियुग का आगमन हुआ, उसके बाद परीक्षित जी को श्राप मिला। पहले परीक्षित जी का जन्म हुआ, फिर श्राप लगा। परीक्षित जी का जन्म हुआ, फिर कलयुग आया, फिर श्राप लगा। ठीक, परीक्षित जन्म की कथा एवं परीक्षित को श्राप, उसके बाद क्या है गुरुजी? कलयुग का आगमन। गुरुजी उसके बाद उसके बाद लिखो सुखदेव एवं परीक्षित संवाद। माने जब पहली बार सुखदेव जी और परीक्षित जी आमने सामने बैठेंगे। सुखदेव। लिख लिया। जी गुरुजी। जी गुरुजी। लिख लिया ना। कितने पॉइंट हो गए? 7। 7 मुझे गुरुजी। 7। 7 पॉइंट हो गए।
आगे लिखो, सुखदेव जी द्वारा साधकों हेतु, जी गुरुजी। सुखदेव जी द्वारा साधकों हेतु चार मुख्य बातें। सुखदेव जी द्वारा, सुखदेव नहीं है वो, सुखदेव हैं, है ना। सुखदेव दूसरे थे। सुखदेव कौन थे? एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। और ये जिनकी बात हो रही कौन है? सुखदेव जी हैं। क्या नाम है इनका? सुखदेव। सुखदेव, सु और का आधा दा, पूरा दा, फिर एक की मात्रा दा में और हुआ, लिख लिया ना। सुखदेव जी द्वारा, सुखदेव जी द्वारा साधकों को जी गुरुजी, लिख लिया, साधकों को चार आवश्यक बातें। चार आवश्यक बातें। चार आवश्यक बातें। फिर अगला लिखो, ब्रह्मा जी का मोह। ब्रह्मा जी का जी गुरुजी, मोह। फिर लिखो, चतुश्लोकी भागवत का वर्णन। गुरुजी क्या है? ब्रह्मा जी का मोह। इसके बाद क्या है गुरुजी? चतुश्लोकी भागवत का वर्णन। चतुश्लोकी भागवत का वर्णन। गुरुजी, यह तो 2 स्कंद के 9वें अध्याय में है, 32 से श्लोक। नहीं, यही का है, वो दूसरा है। वो एक बार जब मोह ब्रह्मा जी को तब हुआ था, फिर उन्होंने अधूरी परिक्रमा लगाई और चले गए थे। भगवान ने उनको जब क्षमा याचना नहीं की थी। इंद्र और ब्रह्मा जी को मोह तब हुआ जब भगवान कृष्ण का अवतार हो गया था। भगवान कृष्ण जब जूठा खा रहे थे ग्वाल बालों का मुंह से निकाल कर, ब्रह्मा जी ने देखा, वो अलग है। चतुश्लोकी भागवत की उत्पत्ति का दृष्टांत अलग है, ठीक है। ये वाला अलग है गुरुजी, और वो कृष्ण ये भगवान की ब्रज की चतुश्लोकी लीला वाला भागवत अलग ना। है। ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई है तब का वर्णन है। चलो अगला लिखो। ये हमें पास समयवाग्र नहीं है। अगला लिखो पहले। लिखो, दक्ष यज्ञ जी, एवं शिव कथा का वर्णन। इसमें आप लोग ये जानेंगे कि दक्ष प्रजापति, पहले ये दक्ष थे, जब ये प्रजापति बने, प्रजापति एक उपाधि है, प्रजापति बनते ही इनको मान हो गया, अभिमान हुआ। अगला लिखो, ध्रुव चरित्र। क्या गुरुजी? ध्रुव चरित्र। दक्ष अगले जन्म में प्रजापति बने? अगले जन्म नहीं भाई, उसी में बने। हाँ, क्या बात है भाई, उसमें क्या बात है? क्या भाई, मान लो तुम ऐसे घूम रहे, एक दिन तुम मतलब तुम कुछ अच्छा करो, हाईलाइट हो जाओ, और मोदी जी तुमको देख लें, और मोदी जी कहें भाई इसको विधायक बनाओ, हैं भाई, हाईलाइट एक दिन हो जाओ। जैसे वो कौन है गायिका, मैथिली ठाकुर, तुम्हारे यूपी बिहार के जितने गायक हैं वो सब गायकी छोड़ करके कोई
सांसद बन गया, कोई विधायक बनने की दौड़ में है। गुरुजी जो जितना उसकी नाम करेगा वो प्रजापति बन जाएगा। किसकी नाम करेगा? अभी गुरुजी आ, असम में चलो आए अभी तो तुम खुद की शांति नाम। रखो, अभी तुम शांति रखो। इतना लिख लिया? जी गुरुजी। हाँ, अगला लिखो, ध्रुव जी की कठोर तपस्या। ध्रुव जी की कठोर तपस्या, ब्रैकेट में लिख लेना 6 माह। मतलब ध्रुव जी ने 6 महीने में भगवान को पा लिया था। 6 माह। और नीचे और लिख देना 36,000 वर्ष राज्य किया। ब्रैकेट में इसको एक और लिख देना, ध्रुव जी ने ध्रुव लिख देना, ध्रुव डैश 36,000 वर्ष राज्य किया। तो समझ में आएगा कि ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष राज्य किया। चलो, ये 2-3 दिवस का ध्रुव आपका जी की सिलेबस है। कठोर तपस्या, हाँ, ध्रुव जी की कठोर तपस्या के बाद क्या? हो गया बस। ध्रुव जी की कथा तक ही अपने प्रसंग है। अच्छा, 2 चीजें और थी ना, बोल दो प्रेम थोड़ा सा, क्या लिखा है प्रेम? ध्रुव जी की कठोर तपस्या के बाद क्या गुरुजी? ध्रुव जी की 6 कठोर, माह 6 माह 36,000 वर्ष राज किया। हाँ